अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हो या फिर एफडी करते हो किसी भी बैंक में या फिर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो रुक जाओ, क्योंकि इन तीनों जगहों पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और आप पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओगे और आपके हाथ में एक भी इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप इन तीन जगहों से लोन लेते हो या एफडी कराने जाते हो बैंक में या इंश्योरेंस करते हो, तो सारा का सारा जो फ्रॉड होता है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा जो है कि यहाँ पे फ्रॉड किए जाते हैं। आप एफडी कराने जाओगे, आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। आप लोन लेने जाओगे, आपको लोन के बेसिस पे एक इंश्योरेंस कर दिया जाएगा जिसका पैसा आपके लोन से कट कर लिया जाएगा, और ये बोल करके कि आपका 1 साल का ही पैसा जमा करना और ये पैसा हम आपको रिटर्न कर देंगे। एफडी कराने जाओगे, आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन हैं जिनको पता चलता है तो वो इसका चेंज करा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है और उनकी पैसे पूरे तरीके से डूब जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस का टर्म्स एंड गाइडलाइंस ये कहता है, अगर लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हो, मैं इस वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस का टर्म्स एंड गाइडलाइंस ये कहता है कि अगर आपने पैसा लगाया 1 साल से पहले या 1 साल पैसा लगाने के बाद अगर पैसा निकालोगे तो पूरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने 1 साल पैसा जमा करके दूसरे साल भी जमा कर दिया, तीसरे साल में आप निकालते हो तो आपको 30 to 40% पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको एजेंट नहीं बताते और एजेंट ये बोलते हैं कि आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आप अपना पैसा निकाल लेंगे। एफडी का पैसा भी आपको फंसा दिया जाएगा, लोन लोगे तो लोन का भी पैसा आपको फंसा दिया जाएगा, जहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा और आपको कैसे बचना है किसी भी माध्यम से या किसी भी जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ज़्यादा लंबा समय का वीडियो नहीं होगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए वैलिड रहेगा और आप नुकसान होने से, लॉस होने से बच जाओगे। क्योंकि मैं खुद इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और जो कंप्लेन होती है कस्टमर की, इतना दर्दनाक कंप्लेन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उन लोगों जो है कि पैसा कैसे कैसे जमा कर करके थोड़ा थोड़ा करके अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उनसे फ्रॉड कर लेती है। तो ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है उनकी, जब हम बात करते हैं उनसे, सामने जब मिलते हैं, क्लाइंट्स विजिट होती है तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे बताया गया और हम यहाँ पे एक ही रिवर्टल देते हैं कि आपको पेपर मिला था, आपको पेपर मिला था, आपने पेपर क्यों नहीं चेक किया। तो कैसे चेक करना है, क्या रहता है और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो आप कैसे बच सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि पहले आपको फंसाया कैसे जाता है। और ये सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आप कहीं ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, सब जगह फ्रॉड होता है, लेकिन इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है क्योंकि इनके साथ बैंक मिली हुई होती है। बैंक जो है कि मिले हुए होते हैं और ज़्यादातर काम जो है आपका, अगर लोन का हो तो भी बैंक जाना है, एफडी कराना है तो भी बैंक जाना है, कोई भी दूसरा काम करना है तो भी बैंक जाना है, बैंक से पैसे निकालना है तब भी बैंक जाना है, बैंक में पैसे रखने हैं तब भी बैंक में जाना है। क्योंकि अभी के टाइम पे लोग जो है कि घर में पैसा नहीं, बैंक में ज़्यादा सेफ समझते हैं। ठीक है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है और ये लोग मिले हुए होते हैं और आपको कैसे बचना है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हो, पॉइंट टू पॉइंट मैं आराम आराम से आपको बताता हूँ सारी जानकारी A to Z, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक आपके साथ फ्रॉड कैसे करता है। बैंक इसलिए फ्रॉड करता है कि हर बैंक के साथ हर एक इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप होता है। आप गूगल करके देख सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक मैक्स लाइफ कंपनी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका टाई अप है एक्सिस बैंक के थ्रू, पहले यस बैंक के थ्रू था, इनका टाई अप है। अब बैंक आपके साथ क्यों और कैसे फ्रॉड करती है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आप जाते हैं एक एफडी कराने बैंक में, एक्सिस बैंक में गए एफडी कराने, उन्होंने आपसे सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लिए, एफडी बता करके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का एफडी आपका किया जाएगा। आपने एफडी के लिए पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, लेकिन जो एजेंट वहाँ बैठे होते हैं उनको कमीशन चाहिए होता है और बैंकों के साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है, तो वो क्या करते हैं, आपके उनकी कुछ टर्म्स एंड गाइडलाइंस होती है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जहाँ पे उनको कमीशन वगैरह मिलता है, तो उसके बेसिस पे वो आपको एफडी ना करके आपका एक पॉलिसी करते हैं। अब पॉलिसी करने के बाद दो चीज़ें होती है। फर्स्ट, आपसे सारी रिक्वायरमेंट ओटीपी वगैरह सब कुछ ले लिया जाएगा, जहाँ पे आपको एफडी बोला जाएगा और आपका किया जाएगा इंश्योरेंस। आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी। अगर एजुकेटेड पर्सन है तो वो मेल वगैरह चेक करेंगे तो उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर उनको पता भी चल जाता है तब भी फ्रॉड करते हैं। वो भी कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। तो पूरी चीज़ें मैं बताता हूँ। पहली चीज़, जिनको पता नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, जिनको नहीं पता है, जो उनको पढ़ने नहीं आता, वो विश्वास पे गए एफडी कराने और उनका इंश्योरेंस कर दिया गया
ठीक है। तो इंश्योरेंस करने के बाद आपके पास एक घर पे एक पेपर आ जाता है जिसको कहते हैं बॉन्ड पेपर। तो बॉन्ड पेपर के एक गाइडलाइंस था जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद ये चेंज हो गया। पहले क्या था कि 1 अप्रैल 2024 से पहले अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड का टाइम मिलता था जो कि एजेंट से करवाते हैं तो, और ऑनलाइन कराते हैं तो 30 दिन का होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद ये गाइडलाइंस IRDAI ने चेंज करके कर दिया है कि सबके लिए 30 दिन का गाइडलाइंस कर दिया है। जिस दिन आपके फ़ोन पे मैसेज या मेल या फिर आपके घर पे बॉन्ड पेपर आता है उस दिन से फ्री लुक पीरियड स्टार्ट होता है। फ्री लुक पीरियड ये होता है कि आप उस फ्री लुक पीरियड के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज कराना है, पॉलिसी चेंज करानी है, बंद करानी है, पैसा रिफंड चाहिए, गलती से कर दिया, धोखे से कर दिया, सब करा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पैसा लगाया, फ्री लुक पीरियड खत्म हो गया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एजेंट क्या कहते हैं? एजेंट ये कहते हैं कि सर आपने 1 लाख रुपए का FD मैं आपका कर देता हूँ। आपसे 1 लाख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, FD कर देते हैं। फ्रॉड कैसे करते हैं? OTP वगैरह आप तो पढ़ नहीं सकते अगर अनएजुकेटेड है तो। FD होने के बाद आपके घर पे एक बॉन्ड पेपर आता है। बॉन्ड पेपर आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते। अगर आपने पढ़ा या फिर जाना तो एजेंट आपको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप उसको रख दीजिए, किसी को मत दिखाइए, या फिर ये बोलेंगे कि ठीक है अगर आपका FD की जगह मैंने पॉलिसीज हो गई है तो वो गलती से हो गया है, और गलती से करने के बाद मैं आपका पैसा जो है कि रिटर्न करा देता हूँ, 10 दिन दीजिए, 6 महीना दीजिए। ऐसे कर करके वो अटकाते रहते हैं और आपका फ्री लुक पीरियड का टाइम खत्म हो जाता है। फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और जगह, या फिर नहीं भी होता है तो आपको ऐसे ही लटकाते रहते हैं, 10 दिन में कर देता हूँ, 20 दिन में कर देता हूँ, ऐसे करके। FD की जगह तो आपकी पॉलिसी हो गई। या फिर आपको वो बोलेंगे कि मैं आपका पूरा पैसा 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दे देता हूँ, या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जहाँ पे आपको 1 लाख की जगह 10 लाख का बेनिफिट बताया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको जब चाहिए पैसे तब आप निकाल लीजिएगा, पूरा पैसा निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्री लुक पीरियड के अंदर आपको जो करना है कर सकते हैं, और पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपने पहले साल पैसा जमा किया है तो आप उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। अगर FD कराने जा रहे हैं तो FD क्यों कराते हैं लोग? क्योंकि उनके पास इकट्ठा 5 लाख रुपया है, 5 लाख का FD करा लिया। अब अगले साल के लिए तो 5 लाख रुपए है नहीं उनके पास ना। उन्होंने कोई ज़मीन बेची या कोई पेंशन का पैसा उठाया, रिटायरमेंट का पैसा उठाया, FD कराने गए, लेकिन उनकी 5 लाख की पॉलिसी कर दी। अब 5 लाख की पॉलिसीज तो आप इससे उसके छोड़ देंगे कि चलो मुझे जब मर्जी होगा तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन पॉलिसी ये कहता है कि पहले साल पे आप नहीं निकाल सकते पैसा, 1 भी रुपया नहीं, 0 हो जाएगा पूरा का पूरा पैसा। आपकी पॉलिसी होगी, 1 साल के बाद आपको पैसों की जरूरत होगी, आप बैंक के गए पैसे निकालने, पता चला कि आपकी पॉलिसी है, आपका कोई पैसा नहीं निकलेगा। अब आपको 5 साल या 10 साल के लिए किया जाता है, तो 5 साल या 10 साल, 5 साल या 10 साल आपको वो पैसा चलाना ही चलाना है। अगर पॉलिसी टर्म्स जो है कि 5 साल का है, पेमेंट टर्म 5 साल का, पॉलिसी टर्म 10 साल का, तो आपको वो पैसा 5 लाख रुपए 10 साल रखने होंगे, तब जा करके आप उसमें से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने 10 साल से पहले तोड़ा तो पहले साल पे तो कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल के बाद आपको 30 से 40% मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का 30-40 हज़ार रुपये आपको रिटर्न मिलेंगे। कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा और आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ये तो अनएजुकेटेड पर्सन के लिए, जिनको नहीं पता होता, उनको गलत चीज़ें बता करके कर दी जाती है। ये बैंक आपके साथ करते हो। तो जब भी आप FD कराने जाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करें। खुद से नहीं कर पाते तो फैमिली में किसी को बताए, किसी से पढ़वाए, फिर जाकर के FD ले। क्योंकि FD कराते हैं तो आपके फ़ोन से OTP आता है, वेरिफिकेशन होता है। पॉलिसी कराते हैं तो OTP वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है, तब जाकर के कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होती है। ये चेक करवाना है। तो अब बात करते हैं लोन। लोन लेने जाएंगे, आपको कहेंगे कि 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कराना होगा, 1 लाख का इंश्योरेंस कराना होगा, तब हम आपको 5 लाख का लोन देंगे। आप कहते हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है मुझे लोन कर दीजिए, आपका लोन हो जाता है। लोन होने के बाद क्या होता है कि 5 लाख के लोन में से 1 लाख का FD 1 लाख का इंश्योरेंस कर देते हैं, बाकी का 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन आपको ये बताया जाता है कि 1 लाख रुपए एक बार पे करना है आपको, बाकी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया इंश्योरेंस का गाइडलाइंस ये है कि आपको जो पैसा है वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में 1 साल पे कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलता, और अगर 5 साल की पॉलिसी हुई है तो 5 साल आपको पूरा पेमेंट टर्म क्लियर करना होगा। अगर पेमेंट टर्म 5 साल है, पॉलिसी टर्म 10 साल है, तो 10 साल पूरा चलाना होगा, तब बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड किया जाता है, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट फ्रॉड किया जाता है। वो ये किया जाता है कि आपको 1 साल बता करके या 2 साल बता करके आपकी पॉलिसी कर दी जाती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और आपका वो पॉलिसी चलता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, और उसके बीच में आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, फॉर एग्जांपल कि FD वाला फ्रॉड हो, या चाहे लोन वाला फ्रॉड हो, चाहे इंश्योरेंस वाला फ्रॉड हो, सारे में जो एजेंट का एक VOC क्या रहता है
कि आपका पैसा या तो हम निकलवा करके पूरा पैसा दे देंगे, आप 1 महीना रुक जाइए, 2 महीना रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, 6 महीना रुक जाइए या 1 साल रुक जाइए। ये वीओसी रहता है एजेंट का। लेकिन आपका पैसा तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप अपने पैसे को पूरा टर्म्स क्लियर नहीं करेंगे, अगर पूरा पैसा चाहते हैं तो। और 30 से 40% चाहते हैं टोटल प्रीमियम का, यानी 1,30,000 रुपए आपको रिटर्न चाहिए, यानी कि नुकसान करके चाहिए तो आप दूसरे साल के बाद निकाल सकते। लॉस है आपका, पहले साल में छोड़ दिया तब भी लॉस है। तो इसलिए पॉलिसी की टर्म्स एंड गाइडलाइंस ये कहती है, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आप करा रहे हैं तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, एफडी कराने जा रहे हैं तो क्या जरूरत की चीजें होती है, लोन कराने जा रहे हैं तो क्या बताया जा रहा है और क्या आपको दिया जा रहा है, ये पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं कि आप तो बता रहे हैं, कस्टमर बताते कि हमें गलती बताया गया, हमें जानकारी गलत दी, हमारे साथ मिस सेल कर दिया गया, हमें फ्रॉड कर दिया गया, हम कस्टमर को एक ही चीज कह रहे होते हैं, सर आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए गए थे, आपका ओटीपी आया था हमारे पास, तब हमने आपकी पॉलिसी की, आपको हमने वेलकम कॉल किया या फिर केवाईसी वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन किया, तब भी आपने नहीं बताया। उसके बाद हम ये कह रहे होते हैं, सर आपके घर पे पेपर हमने भेजा था, इस डेट को हमने पेपर भेजा था, आपने पेपर चेक नहीं किया, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने चेक नहीं किया, आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 1 लाख रुपए के पेपर चेक करें कि आपको सही चीज दी जा रही है कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ कंपनी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है लीगली, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने लीगली आपको सारी चीजें बता करके दी है, तो ये होती है। लेकिन फ्रॉड कैसे किया जाता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स टू है। अगर लाइफ इंश्योरेंस आपकी चल रही है या आपको लेना है तो आपको इन किन चीजों से ध्यान रखेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। की पॉइंट्स क्या होते हैं, बेनिफिट इलस्ट्रेशन क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई पॉलिसी लिया है तो उसमें, या फिर आपकी कोई पॉलिसी की गई है, आप एफडी कराने जाते हैं या लोन कराने जाते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या जानना है। अगर आप अपने एफडी करा रहे हैं, लोन करा रहे हैं, या फिर आपने कोई पॉलिसी लिया है या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पेपर पूरा चेक करना है। बिना लिखित डॉक्यूमेंटेड पे आप कोई भी चीज को विश्वास नहीं करेंगे कि आपको एजेंट आपके रिश्तेदार थे या एजेंट आपके दोस्त थे या जान पहचान वाले थे, उन्होंने आपके साथ ये चीजें बताई और आपने विश्वास पे 5 लाख 10 लाख रुपए लगा दिए। ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि यह पैसों का मैटर है। कोई भी पर्सन अगर आपके साथ गलत करे, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं लेकिन मैक्सिमम तो मैं यही केस देख रहा हूँ कि गलत रिश्तेदार होते हैं, वो कर देते हैं, दोस्त यार कर देते हैं। तो इन सबसे ध्यान रखना, सारी चीजों का पेपर पढ़ना है, चाहे आप जमीन खरीदने जा रहे हो, एफडी कराने जा रहे हो, लोन कराने जा रहे हो, सबका पेपर आपको पढ़ना है। इंश्योरेंस में क्या क्या करना होता है, अगर लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे किसी भी कंपनी में, मैक्स में हो, टाटा में हो, आईसीआईसी में हो, कहीं पे भी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो लाइफ इंश्योरेंस का गाइडलाइन जो फॉलो करती है वो आईआरडीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करती है पूरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है, वैसे इंश्योरेंस के लिए आईआरडीआई का गाइडलाइंस फुलफिल किया जाता है। हर इंश्योरेंस कंपनी में एक ही तरीके के गाइडलाइंस चलते हैं। कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो उनके पर्सनल होते हैं, लेकिन आईआरडीआई के जो गाइडलाइंस होते हैं वो सारे इंश्योरेंस कंपनी फॉलो करती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप अपने पॉलिसी को परचेस करते हैं तो आपको 30 दिन का फ्री लुक पीरियड का टाइम मिलता है, चाहे आप एजेंट से लीजिए चाहे आप ऑनलाइन लीजिए, ठीक है। दूसरा गाइडलाइंस ये होता है कि अगर आपने कोई कंप्लेन रजिस्टर किया है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में, अगर आपने कंप्लेन रजिस्टर किया है तो उस कंप्लेन की जो क्वेरी है 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व किया जाना चाहिए उस कंपनी के तरफ से। अगर 7 दिनों के अंदर वो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होती है तो कंपनी आपको पेनल्टी के तौर पे इंटरेस्ट देगी उस कंप्लेन का। 7 वर्किंग डेज के अंदर वो क्लियर होना चाहिए। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6.75% का जो है इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पेनल्टी देगी इंश्योरेंस कंपनी। आपने अगर कंप्लेन किया 7 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व नहीं हुआ तो, या अगर आप कोई क्लेम करते हैं तो 7 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व होना चाहिए। पहले 7 से 15 वर्किंग डेज था, अब 7 डेज ही है। ये आईआरडीआई के गाइडलाइंस है। नहीं तो अगर आप क्लेम करते हैं और आपका पेपर सारा ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन आपको क्लेम का पैसा नहीं मिल रहा है, 7 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं आया, तो आप उन पे क्लेम कर सकते हैं। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज, आपकी कोई पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो कंपनी 3-4 जगहों से आपको वेरीफाई करती है। मैं मैक्स लाइफ की बात करता हूँ, कैसे कैसे वो वेरिफिकेशन करती है। फर्स्ट, आपके फोन पे ओटीपी आएगा जिससे वेरीफाई किया जाएगा कि आपको पॉलिसी चाहिए, आपने पॉलिसी लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स दिए। सेकंड, एक वेलकम कॉल आता है, ये वीडियो के वैसे वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है, एजेंट अगर किसी तरीके से करा देते हैं तो वेलकम कॉल आता है, नहीं तो आपको मेल से कांटेक्ट कर दिया जाता है कि आपने पॉलिसी लिया। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक पॉलिसी का पैक आता है जिसको बॉन्ड पेपर कहते हैं। वो पॉलिसी का पेपर आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होता है। कई बार क्या होता है, एजेंट अपने होम एड्रेस पे उसको डिलीवर करा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, फ्री लुक पीरियड निकल जाता है। आपको आपका मेल चेक करना है, आपको अपना फोन का ओटीपी वगैरह जो भी वेरीफाई करा है वो सब चीज चेक करनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट कहती है कभी भी किसी को ओटीपी नहीं देना है। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट संस्था सब यही कहती है। ओटीपी वेरीफाई कर दिया मतलब कि आपको पता था, तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। सेकेंड चीज, बॉन्ड पेपर रिसीव होने के बाद 30 दिनों का टाइम मिलता है, बॉन्ड पेपर को पढ़े समझे। बेनिफिट इलस्ट्रेशन का एक पेज रहता है जिसमें आपको क्या मिलेगा, कितने साल पैसा जमा करना है, कितना पैसा जमा करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, सब चीज लिखा रहता है। पेज नंबर अगर मैं बात करूँ तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन के नाम से एक पेज होता है, आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट से लेकर के जीएसटी कितना लग रहा है, कितने साल पे करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कितने परसेंटेज मिला, लाइफ कवर पे कितना अमाउंट कौन से साल पे मिलेगा, सारे चीज लिखे हुए हो। ये आपको चेक करना है अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस हुआ है तो। और अगर आप कराना चाह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी किसी भी कंपनी से ले रहे हैं, फुल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही लीजिएगा। अदरवाइज मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैक्सिमम अगर पूरे दिन में अगर 200 कस्टमर से बात होती है तो 150 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके साथ गलत तरीके से मिस सेल करके पॉलिसीज दी हुई हो। मिस सेल करके 150 कस्टमर को पॉलिसी दी हुई थी, जिसमें से 150 कस्टमर से कुछ कस्टमर होते हैं 100 या 80-85 कस्टमर जो डायरेक्टली बोल देते हैं कि मुझे मिस सेल किया गया है। कुछ कस्टमर को तब भी पता नहीं होता जब हम उनसे बात करते हैं कि उनके साथ मिस सेल हुआ है, और हम उनसे पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं या फिर आगे की बात जो भी प्रोसीजर है तो वो बात करते हैं। और कुछ कस्टमर जो होते हैं डायरेक्टली बात करते हैं और काट देते हैं, उनको बेनिफिट से कोई मतलब नहीं होता कि क्या पॉलिसी चल रही है नहीं चल रही है, उनको ये पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि एजेंट ने जो बताया वो सही था। तो ये चीजें होती है। मतलब मैं बता रहा हूँ 200 कस्टमर में से 150-120 कस्टमर के साथ मिस सेलिंग ही हुआ होता है, ठीक है। तो पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है किसी भी कंपनी की। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने साथ कोई भी फ्रॉड हो गया है, आप एक मेल ड्रॉप करेंगे IRDI को, जिसके अंदर उस कंपनी को भी मेल करेंगे और उसको अटैच करते हुए IRDI को मेल करेंगे प्रॉपर तरीके से, बॉन्ड पेपर, अपना नाम, पॉलिसी नंबर सब कुछ मेंशन करके। और जब तक आपको उस मेल पे 7 डेज के अंदर 7 वर्किंग डेज के अंदर कोई भी रिवर्टल नहीं आ जाता है, तब तक आपको आगे का प्रोसीजर नहीं करना है, आपको मेल का वेट करना है। अगर मेल चला जाता है, आपने मेल किया है प्रॉपर अच्छे तरीके से और रिवर्ट नहीं आता तो डायरेक्टली आप IRDI को मेल करेंगे यहाँ पे, ताकि आपके जो है क्वेरीज उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट पहले आप कंपनी को मेल करेंगे तभी IRDI आपका सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस संस्था से अगर गलती हुई है अगर वो आपको मेल का नहीं सुन रहे तब आप आगे की कार्रवाई करेंगे, पहले आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको इंश्योरेंस सेक्टर और FD और बैंक से बच के रहना है। बैंक में बहुत सारे एजेंट होते हैं जो जबरदस्ती भी आपको कहेंगे करने के लिए, कर लीजिए करके आपको बहुत ज्यादा फोर्स भी करेंगे, बार बार आपके घर पे आएंगे, बार बार आपसे कांटेक्ट करेंगे। सबसे सावधान रखना है और वहां पे जाकर के तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने, तब जाकर के करने। तो आई होप कि लगा होगा कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो प्लीज आप अपने इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास जिनकी ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रही है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंश्योरेंस दिया गया है जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं A to Z मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई पॉलिसीज ली है तो आपको जो बताया गया होगा एग्जैक्टली वो चीज नहीं होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप बस कंपनी का नाम बता दीजिए, प्लान का नाम बता दीजिए कि कौन सा प्लान आपने परचेस किया है, ठीक है, इस किस कंपनी का है। मैं A to Z बेनिफिट्स और नुकसान आपको दोनों बता दूंगा, आधा कमेंट या फिर उसके लिए मैं कोई वीडियो बना दूंगा। और आपके साथ कोई पॉलिसी चल रही है आपकी, तो अगर आपकी कोई पॉलिसी चली उस प्लान में क्या है, कौन सा प्लान लिया है आपने, और आपकी जो पॉलिसी किस कंपनी में चल रही है, आप ये बता दीजिए। उसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है उस प्लान में, मैं आपको बता दूंगा उसी किसी भी वीडियो में। जैसे आप कमेंट करेंगे वीडियो बना करके मैं उसमें बता दूंगा कि ये प्लान में ये बेनिफिट है। अब आप अपने बॉन्ड पेपर से उसे मैच करा लीजिएगा कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या एजेंट ने जो बताया वही है कि नहीं। एजेंट जो बहुत चीजें बताते हैं ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है, और कंपनी जो बात करेगी वो डॉक्यूमेंटेड पे बात करेगी, जो आपके पास बॉन्ड पेपर दिया है उसी के बेसिस पे बात करेगी। एजेंट ने बोल दिया कि मैं आपका जो पैसा है 1 साल में निकलवा दूंगा, 100% रिटर्न दे दूंगा, 200% रिटर्न दे दूंगा, कुछ नहीं हो सकता। उसका ट्रांसफर हो जाएगा, 20 साल के बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा उस टाइम पे, तो आप नहीं ढूंढ सकते। उस बॉन्ड पेपर में जो लिखा है उससे आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, बट जो बॉन्ड पेपर में लिखा है उसी पे आपका भी राइट है, कंपनी का भी राइट है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।